हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल यानी बहुपद बताने जा रहे हैं। साथियों देखिए, आज इसको इतना डिटेल्स आपको बताऊंगा कि एकदम जो बिल्कुल नहीं जानते, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, वो भी इसको जानने लगेंगे। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं इसको बताना चाहूँगा। देखिए, पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है। अब अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये पहले मैंने लिख दिया हूँ और यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कि a इक्वल टू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा तो फिर पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब देखिए, इसमें है कि हमेशा याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म में इसका जनरल फॉर्म हो गया। अगर हम इसमें अगर अब ये a क्या है, a जो है एक कांस्टेंट नंबर होता है। मान लेते हैं 2, 4, 6, 5, 6, 7, कुछ भी आप लिख सकते हैं एक जगह में। और x जो है वो एक वेरिएबल नंबर है। अब बोलिएगा कि अब इसमें देखिए, चर और अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दो होता है। वेरिएबल और एक कांस्टेंट होता है। जैसे देखो, वेरिएबल नंबर किसको बोलते हैं? जो भी जो अल्फ़ाबेटिकल में जो भी ABCD EFGH जो भी होता है, ये सब वेरिएबल नंबर में आता है। ऐसे सिंपली हम लोग वेरिएबल नंबर में X Y Z ये सब लेते हैं। ABCD आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यही सब लेके चलते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ A और X दो चीज़ लिए हैं। तो A जो है वो a जो है वो x के साथ, देखिए यहाँ x के साथ a है, तो x को हम वेरिएबल नंबर बोलेंगे और a को इसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जब भी किसी वेरिएबल नंबर के साथ, अगर किसी भी वेरिएबल नंबर के आगे अगर कोई नंबर रहता है तो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, दो चीज़ होता है, एक कोफिशिएंट होता है और एक कांस्टेंट होता है। जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2x² + 3x + 5 है, इस तरह का नंबर है। तो ये कितने पद का है? 1, 2, 3 पद का। ये 3 पद का ये पॉलिनोमियल है। और 3 पद का पॉलिनोमियल होने के साथ ये x वेरिएबल यानी एक वेरिएबल का ये है। इसमें वेरिएबल 1 है लेकिन पद इसमें 3 है। तो वेरिएबल कौन सा है? x है, लेकिन पद कितना है? 3 है। अच्छा, अब पॉलिनोमियल में भी कई तरह का होता है। जैसे एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि तो ये जिसका पावर के हिसाब से हम लोग उसको निर्धारित करते हैं कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन है क्वाड्रेटिक, कौन है क्यूबिक, कौन है बाई क्वाड्रेटिक। तो पावर के हिसाब से वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब यह है कि यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। अब इसमें देखिए, जितने भी x है ये सब वेरिएबल नंबर है और आगे उसके आगे जो भी है वो कोफिशिएंट होता है। अभी आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल नंबर के साथ आगे में कोई भी नंबर रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। हिंदी वाले बच्चे आप ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ये गुणांक हुआ। तो ये कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है? तो x² कोफिशिएंट है। यहाँ भी x के साथ देखिए 3 है, तो ये भी कोफिशिएंट है। लेकिन किसका कोफिशिएंट है? तो ये है x का कोफिशिएंट। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट को हम उसके साइन के साथ बताते हैं। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया? +3। तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यही अगर यहाँ माइनस रहता तो हम इसको -3 लिखते हैं। उसी तरह अगर बोलेगा x² का कोफिशिएंट तो 2 लिखते हैं। अगर माइनस रहता तो -2 लिखते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ जो वेरिएबल नंबर के साथ जो नंबर है उसको तो कोफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन एक यहाँ पे देखिए 5 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं है, यानी x y z कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यानी कि ये हो गया अचर, और वेरिएबल का मतलब होता है चर। हिंदी वाले आप लिख लीजिएगा और इंग्लिश वाले भी लिख लीजिएगा। हो सकता है हम मिलाकर बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर बोलेंगे। अगर जहां नहीं समझ में आएगा तो हम इसलिए सब जगह पहले लिख दे रहे हैं कि बाद में मैक्सिमम हो सकता है हम इंग्लिश में ही बोलें। कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, कांस्टेंट मतलब अचर होता है, और वेरिएबल मतलब चर होता है। तो आपको कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये दोनों में अंतर पता चल गया होगा। जो वेरिएबल के साथ रहेगा उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और जिसमें वेरिएबल नहीं रहेगा उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, साइन में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। साइन कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब प्लस ही होगा। कहीं प्लस, कहीं माइनस, या सब माइनस में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अब हम आगे बताने जा रहे हैं
कि ये जो साइन प्लस या माइनस, यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस कहीं लिख सकते हैं, लेकिन पावर में अगर माइनस है तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अब कभी कभी जैसे यहाँ पे हम 2x² लिखे 3x + 5, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। मान ले कि 2x² है प्लस 3x है प्लस 5 है इक्वल टू यहाँ पे मान ले 0 है। तो इस तरह का नंबर जहाँ पे इक्वल का साइन अगर आपको दिखता हो और इक्वल के इधर कुछ भी हो, इक्वल का इधर कुछ भी हो, कोई जरूरी नहीं कि 0, कुछ भी कोई भी नंबर 3 -3 4 -4 x 2x कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ x लगा दिए, या इसको हटाकर -3 लगा दिए, इसको हटाकर -5x लगा दिए, या 5y लगा दिए, कुछ भी लिखेंगे यानी इक्वल का साइन रहेगा तो समझ जाइए कि ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही अंतर है कि इसमें इक्वल रहता है, इसमें इक्वल का साइन नहीं रहता है। और भी कौन कौन पॉलिनोमियल है और कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है, इस पर भी हम लोग चर्चा अभी करेंगे। देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप बहुत अच्छा तरह से आप इसको समझ जाइएगा। बस पूरा वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप वीडियो को लगातार देखिए और बार बार देखिए, आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अब मान लेते हैं कि हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक ही क्वेश्चन को पलट के देंगे हम, क्वेश्चन एक ही रहेगा, मतलब इसमें जो भी नंबर रहेगा सब सेम रहेगा, लेकिन माइनस प्लस पावर ये सब अलग अलग करके देंगे ताकि आप समझ सकिएगा। जैसे मान लेते हैं 3x² है प्लस 5x है और प्लस 6 है, ठीक है। तो इसको देखना है कि ये है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल। अब दूसरा में हम लोग देखते हैं कि इसी को लेते हैं 3x² और यहाँ पे -5x, मान ले यहाँ प्लस 6 लिए, क्या है तो यस है। क्यों, क्या इसमें चेंज किए, केवल माइनस चेंज किए, तो आप माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, सब ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है। अब इसी में और आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3x² प्लस 5x प्लस 6 और इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो क्या ये होगा पॉलिनोमियल? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं, बल्कि ये इक्वेशन हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन हुआ, ये एक्सप्रेशन नहीं, इक्वेशन हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर ये 0 की जगह अगर हम 6 लगा दो, या इसके जगह x लगा दो, या इसके जगह x² लगा दो, या फिर यहाँ पे -6 लगा, कुछ भी लिख दो, यानी इक्वल का साइन यहाँ पे अगर है तो इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन हो गया, इसीलिए इसको हम लोग नो लिख दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी में आगे 4 नंबर में देखते हैं, अगर यहाँ पे ये 3x² है प्लस यहाँ पे 5x है और मान ले कि ये रूट में है 6, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। एक चीज़ और बताते हैं, कभी भी अगर किसी कांस्टेंट नंबर के साथ या कोफिशिएंट में अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर है तो उसके साथ अगर रूट लगाते हैं तो वो रूट में रहता है तो वो पॉलिनोमियल होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ भी रूट है, अगला टर्म में मान लेते हैं यहाँ भी रूट लगा दिए, या यहाँ भी रूट लगा दिए, 3 में लगाए हैं और 5 में लगाए, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहीं पे 3x² है प्लस 5 और रूट x में है और यहाँ प्लस 6 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पावर होना चाहिए यानी घातांक होना चाहिए वो पूर्णांक में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्यों? तो रूट, अब जैसे देखिए इसका अगर रूट हटाते हैं तो रूट का क्या मतलब होता है? 1/2। तो ये 1/2 क्या है? होल नंबर है क्या? नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया, बाई में आ गया। तो ऐसे नंबर में हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी जगह मैं इसी को समझाता हूं, आगे ना लिख के मैं इसी को और समझाता हूं कि अगर यहां रूट हटा दिए, ठीक है दोस्तों, लाइन कट गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। नेक्स्ट चीज जो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। ठीक है, आ गया। हाँ, चालू है। हेलो साथियों, तो अभी लाइन दोबारा फिर आ गया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ लाइन कटा इसके लिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है कि ये जो है यहाँ पे अगर रूट अभी तो मान लेते हैं पूरे में चढ़ा दिए, 5 में भी और x में भी, तो भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आखिर में तो 5 में तो रूट चढ़ा लेकिन x में भी है, इसलिए ये नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो कि मान लेते हैं कि इसमें रूट नहीं है और रूट इसमें आ गया, देख रहे हो ना, x² में रूट आ गया, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस, ये पॉलिनोमियल होगा। आप बोलेंगे कि भाई यहाँ तो वेरिएबल नंबर में रूट चढ़ गया तो पॉलिनोमियल कैसे होगा? तो हाँ, पॉलिनोमियल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ x² पहले से है और रूट लगा दिए
तो स्क्वायर के साथ जो है वो रूट हट जाता है। अब रूट कैसे हटता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये स्क्वायर है और ये रूट का मतलब 1/2 होता है, 2 कट गया तो फिर x पावर 1 हो गया, यानी कि x हो गया, तो इसलिए ये होगा। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं, इसी में थोड़ा सा और समझा देता हूं कि अगर ये 3x² है और पूरे में अगर लग गया, तो पूरे में लग गया तो भी ये पोलिनोमियल होगा। इसलिए पोलिनोमियल होगा कि अगर इसको अलग अलग करते हैं तो इसका रूट 3 में रूट रहेगा, लेकिन यहाँ x² है तो इसके साथ रूट है तो ये रूट हट के x बन जाएगा लास्ट में। तो यानी कि रूट वाला समस्या वेरिएबल में खत्म हो गया, यानी कि ये पोलिनोमियल होगा। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं रखेगा, प्लस माइनस हर जगह पे रहता है। अब एक और चीज बताता हूँ, यदि अगर 3x² और यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस 5x + 6 हो तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि पावर कुछ भी हो, मतलब घातांक कुछ भी हो, वेरिएबल नंबर में कोई भी पावर हो और अगर वो माइनस में आ जाता हो तब हम जो है पोलिनोमियल नहीं कर सकते, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी पावर 1 छुपा हुआ अगर माइनस में है तो भी हम इसको, अगर यहाँ पे मान लें कि प्लस में है और यहाँ पावर -1 में है तो भी ये पोलिनोमियल नहीं होगा, तो ध्यान रखना है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि 7 नंबर में अगर मान लें कि कोई संख्या यहाँ पे 3x² है और दूसरा टर्म जो है वो 5x है + 6 है, तो देखिए क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। याद रखिएगा, वेरिएबल नंबर वाला संख्या अगर डिनोमिनेटर में रहेगा, नीचे रहेगा, बाई में रहेगा, तो भी वो पोलिनोमियल नहीं आएगा। अब अगर मान लेते हैं 3x² + 1/5 यहाँ रहेगा और x ऊपर रहेगा, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो यस है। यानी कि x वाला टर्म जो है वेरिएबल नंबर है वो नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसी में अगर हम मान लेते हैं 3x² + 5x है और ये 1/6 है, तो क्या पोलिनोमियल है? तो यस है। क्यों? क्योंकि 6 तो बाई में है, लेकिन 6 क्या है? कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल में होगा। तो साथियों, और भी जो कुछ भी बचा होगा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए मैं यहाँ विराम लेता हूँ। धन्यवाद।